जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल, जिसमें हम पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे किरचॉफ का करंट लॉ किस तरीके से अप्लाई करा जाता है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ किस तरीके से अप्लाई करा जाता है। कई लोगों को ये तो पता होता है कि हमें किरचॉफ लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, बट उन्हें उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं पता होता है। तो आज पूरी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ के करंट लॉ। आप सभी को पता है, इसी को हम जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं, या आपका ये जो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। यहीं पर अगर हम सेकेंड लॉ की बात करेंगे, इसे हम वोल्टेज लॉ बोलते हैं, या हम इसी को लूप लॉ के नाम से जानते हैं। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। इसमें हमारे सामने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट, बहुत ही शानदार साइंटिस्ट, उन्होंने क्या करा है, जो आपके बड़े बड़े सर्किट्स होते हैं उनके अंदर करंट को किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है, इसका बहुत ही शानदार और यूनिक मेथड दिया है। तो पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो एक बार वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बट वीडियो देखने के बाद। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो मैंने आपको हमेशा वीडियो में स्टार्टिंग से ही कहता आया हूं कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली रीड करिए, उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। चलिए, मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 में, अब क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है। सभी लोग इधर देखेंगे और इसको नोट डाउन भी कर लेंगे। क्या कहा गया, अब आप सुनिएगा। मान लेते हैं अगर मेरे सामने कोई एक वायर है ये, और इसमें आपको पता है करंट कहां से कहां फ्लो करती है, आपका आंसर होगा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है। अगर मेरे सामने करंट का फ्लो आपका कुछ इस डायरेक्शन में है, मतलब ये कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यानी कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आप ये देखेंगे यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पर पोटेंशियल कम है। तो यानी कि अब हम यहां पर जो पोटेंशियल लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, माइनस का आई इंटू आर के बराबर लगाएंगे। बात समझ में आती है, क्योंकि पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब आप प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो आप समझ जाइएगा आपको माइनस साइन क्वेश्चन में लेकर चलना है। जब आप इसी का अपोजिट जाएंगे, मतलब आप जब कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, करंट यहां से यहां फ्लो कर रही है, तो यहां पर हमारे सामने जब आप माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो इस केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस इंटू आई आर लिखेंगे, जो पोटेंशियल यहां पर ड्रॉप होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बिल्कुल सीख जाओगे सारे क्वेश्चन मेरे बच्चे, क्वेश्चन की सहायता से सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आपको पता है कि सर हमारे सामने एक सर्किट दिया हुआ है, एक ओपन सर्किट दिया हुआ है, और इसमें आपके सामने इसने कहा है जिससे कोई बैटरी कनेक्ट होगी और यहां से 2 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही है। तो आपको पता है ये तो आपका हायर पोटेंशियल पर हो गया, और बी पॉइंट आपका कौन से पोटेंशियल पर हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल पर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, नहीं आती है। अब आपको पता है कि सर हमारे सामने इसमें सबसे पहले आप प्लस और माइनस इंडिकेट करिए। प्लस और माइनस कैसे इंडिकेट करेंगे, सर ये होगा प्लस चार्ज, ये होगा माइनस, ये बैटरी का टर्मिनल है प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस का, ये माइनस का, एंड सो ऑन। आपने यहां पर काम कर दिया कुछ इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, अब आप चलना स्टार्ट करते हैं। आपको क्या चाहिए, वीए माइनस का वीबी चाहिए। वीए माइनस का वीबी आप किस तरीके से निकालेंगे, आप इसमें आइए कैसे निकालेंगे। मैंने क्या कहा, सर यहां से करंट फ्लो कर रही है तो वीए हायर पोटेंशियल पर है, तो मैं इसको प्लस साइन के साथ लेकर चलूंगा। बात क्लियर है क्या। अब आप आगे बढ़े, आगे बढ़े, प्लस से माइनस की तरफ बढ़े, मतलब पोटेंशियल क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। अगर पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो हम कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। अगर आपको यहां पर पोटेंशियल लिखना है तो आई इंटू आर लिखना पड़ेगा। आई कितना है मेरे बच्चे, 2, और आर का मान कितना है, ये भी सर 2 के बराबर है। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या कह रहा है, प्लस से माइनस की तरफ पोटेंशियल अगेन डिक्रीजिंग, तो मैं माइनस का साइन लगाऊंगा और माइनस का 3 लिखूंगा। फिर क्या लिखेंगे, प्लस से माइनस, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा सर, आई इंटू आर के बराबर हो गया सर। माइनस का क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, वीबी के बराबर लिखेंगे, और बराबर में क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। क्लियर है बात।
तो यहां से कितना आ जाएगा VA माइनस का VB, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी कि टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा -9, और इधर आकर ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे +9 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ये आ जाएगा मेरे बच्चे फाइनल आंसर। बात क्लियर हुई क्या? आप इस क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकते थे, बट मैंने इस क्वेश्चन को किरचॉफ का वोल्टेज लॉ से सॉल्व करा है। आप यहां पर V बराबर IR भी लगा सकते थे। V कितना है 3, I कितना है आपके सामने 2, और आपके सामने यहां पर VA माइनस VB, तो यहां पर V बराबर IR भी आप इसको क्वेश्चन को लगाकर सॉल्व कर सकते थे। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? आइए मेरे बच्चे, अब आपसे कहा गया कि इसमें हमारे सामने क्लोज सर्किट दिया गया है, इसमें हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए, यहां से आपने कहा सर करंट फ्लो करेगी, ये है 2 वोल्ट का, ये है 4 वोल्ट का, ठीक है भैया, ये अपोजिट है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो आपको पता है 4 वोल्ट वाला ज्यादा डोमिनेट करेगा, तो करंट की डायरेक्शन आपके सामने कुछ इस तरीके से होगी, और वो दे भी रखी है कुछ इस तरीके से। बोलो बात क्लियर है क्या? अब यहां से करंट गई, इसमें आई, और हमें करंट का मान ही निकालना है सर। यहां पर ये क्या होगा मेरे बच्चे प्लस, और ये क्या होगा माइनस। करंट ऑलवेज फ्लो हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल। बोलो बात क्लियर है क्या? अब आपको जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप कहीं पर भी एक जगह खड़े हो जाइए। मान लो आप इस कॉर्नर में किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो गए, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, जहां पर आपकी मर्जी आप वहां पर खड़े हो जाइए और करंट की डायरेक्शन में चलने का प्रयास करिए। चलिए भैया करंट की डायरेक्शन में चलते हैं। मुझे दिखाई दिया प्लस से माइनस, यानी कि पोटेंशियल हो गया मेरे बच्चे डिक्रीज, तो मैंने लिखा माइनस का 4 × I के बराबर। गेटिंग माई पॉइंट? फिर आगे बढ़े, कोई वायर नहीं दिखाई दिया, कनेक्टिंग वायर्स हैं, प्लस से माइनस, पोटेंशियल डिक्रीज, यानी कि क्या लिखोगे मेरे बच्चे I × R कितना है मेरे बच्चे 1 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस से प्लस की तरफ चले तो पोटेंशियल क्या कर गया मेरे बच्चे इंक्रीज कर गया, तो आपने इसमें 4 लिख लिया। फिर प्लस से माइनस आए, फिर पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, फिर आप इसमें लिखेंगे माइनस का I। फिर माइनस से प्लस की तरफ आए, फिर पोटेंशियल क्या करेगा इंक्रीज करेगा, और बराबर में कितना कर दोगे 0। जहां से आप चले थे आप वहीं पर आ चुके हैं, तो बराबर में क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। यही तो हमारे सामने वोल्टेज लॉ कहता है, किसी भी सर्किट क्लोज लूप के अंदर जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 5 और 6, माइनस के 6I दैट इज प्लस का 6 बराबर कितना आ गया 0, यानी कि I बराबर कितना आ जाएगा यहां से आपके सामने 1 एम्पियर के बराबर आ गया। बात क्लियर है क्या? अगर मैं यहीं पर आपसे कहता इस क्वेश्चन को V बराबर IR से सॉल्व करिए, तो V बराबर IR से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अब मेरे सामने यहां पर प्लस है माइनस है, यानी कि अलग अलग टर्मिनल अगर हमारे सामने जुड़े होते हैं तो नेट पोटेंशियल हम उनको जोड़ देते हैं। यानी कि V बराबर अगर मुझे IR लगाना है तो V कितना हो गया 6, I कितना है मेरे बच्चे निकालना है, R कितना है मेरे बच्चे 4 5 और 6, क्योंकि ये सारे सीरीज में है, तो यहां से भी आंसर कितना आएगा मेरे बच्चे 1 एम्पियर ही आएगा। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। धीरे धीरे सारी चीजों को सीख जाओगे मेरे बच्चे, सुनते रहिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि स्विच को ऑफ कर दिया जाए, सोन इज क्लोज्ड, ठीक है, द वैल्यू ऑफ करंट विल बी। करंट की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, आप कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा आप मुझे ये बताइए यहां पर इस क्वेश्चन में आप क्या लगाएंगे, किरचॉफ का करंट लॉ लगाएंगे या किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे? आप कहेंगे कि सर यहां पर जंक्शन रूल भी लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। कैसे लगाओगे मेरे बच्चे? आइए, आपने क्या कहा, यहां से गई सर I1 करंट और यहां से गई I2, और इन दोनों ने मिलाकर कौन सी करंट बना दिया मेरे बच्चे, I के बराबर हो गया। मतलब यू कैन से दैट I बराबर कितना होगा मेरे बच्चे, I1 + I2 के बराबर होगा। बात क्लियर है क्या? अब हम चलना स्टार्ट करते हैं। यानी कि सर I जो है वो किसके बराबर आ चुका है मेरे बच्चे, I1 + का I2। मैं यहां पर लगाने जा रहा हूं KCL रूल। अब आप कहोगे सर KCL रूल ही क्यों लगा रहे हो? मैं इसको KVL से भी सॉल्व कर सकता हूं। आप KVL से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, KCL से भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको लगाना किस तरीके से ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। आइए मैं अब इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा दूंगा। भाई क्या कहा गया, I निकालना है। I का मतलब यहां पर ये है I हायर से लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल कितना दे रखा है, x वोल्ट के बराबर, यानी कि I बराबर होता है V/R। तो ये कितना हो गया मेरे बच्चे, x माइनस का 0/R कितना है मेरे बच्चे, 0 के बराबर है, क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड है। इसका हमारे सामने क्या होगा, हायर पोटेंशियल, ये
अर्थ से कनेक्टेड पर कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाती है, पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो यहां पर आपके सामने क्या आएगा, I1 को क्या लिखूंगा मेरे बच्चे, I1 ये करंट फ्लो करा, कहां से कहा, हायर से लोअर, हायर पोटेंशियल 20 है, लोअर पोटेंशियल x है, तो मैं लिखना जा रहा हूं 20 माइनस का x अपॉन 2 के बराबर प्लस का। अब मैं I2 लिखूंगा, I2 क्या लिखोगे, हायर से लोअर पोटेंशियल, हायर कितना है मेरे बच्चे इस बार 10 है, लोअर कितना है x है, और डिवाइड बाय कितना लिख दूंगा मेरे बच्चे 4 के बराबर लिख दूंगा। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब मैंने आपसे कहा ये तो सर x/2 हो गया, बहुत बढ़िया सर, दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो गया मेरे बच्चे, है ना, या 2 को कट कर लीजिए, 2 को उड़ा दीजिए यहां से, x बराबर कितना हो गया 20 माइनस का x प्लस का 10 माइनस का x डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूं, अरे नहीं लिख सकता क्या भाई, यहां से कितना आ गया x, ये आ गया x बराबर 20 माइनस का x प्लस का 5 माइनस का x/2। अरे बात क्लियर हुई, यस और नो। अब यहां से ये कितना आ जाएगा बच्चे, यहां से ये आ जाएगा आपके सामने, ये आ गया हायर से लोअर पोटेंशियल, फिर आपने क्या करा, हायर से लोअर पोटेंशियल और हायर से लोअर पोटेंशियल डिवाइड बाय 4, ठीक है भैया। अब आप मुझे ये बताइए, यहां से x और x ये हो जाएंगे 3x/2, ये हो जाएगा माइनस का 3x/2 प्लस का 25, और ये आ जाएगा मेरे बच्चे x के बराबर। ये इसको x को x वाले कोफिशिएंट को एक तरफ कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5x/2 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 25, 5 5 जा 25, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा मेरे सामने 10 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? अगर x का मान मतलब आपने पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया है, जंक्शन पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो V बराबर IR लगा दीजिए। इन दोनों के बीच में ही तो निकालना था मुझे नेट करंट का मान, तो यहां पर पोटेंशियल कितना आया, V बराबर I इंटू आर। पोटेंशियल आया सर 10, I का मान निकालना था, R दिया हुआ था 2, तो I का मान कितना आ गया मेरे बच्चे 5 एम्पियर के बराबर हो गया। ये हो गया मेरे बच्चे गेम ओवर। बात क्लियर हुई? दिस इज द केसीएल लॉ। अब मैं आपको केवीएल लॉ सिखाता हूं, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से केवीएल और केसीएल को टेक्निक। चलिए आइए सर सीखते हैं क्या कह रहा है। सर हमारे सामने कहा गया कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाइए। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या हम क्लोज सर्किट के लिए लगा सकते हैं, क्या ओपन सर्किट के लिए नहीं लगा सकते? लगा सकते हो सर। कैसे लगाओगे? आइए, ये है मेरे सामने प्लस, ये आया माइनस, ये है प्लस, ये माइनस, क्योंकि आपको पता है करंट हायर से लोअर पोटेंशियल, करंट हायर से लोअर पोटेंशियल, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, मुझे पोटेंशियल का मान निकालना है। अब आप मुझे ये बताइए, यहां से गई I1, यहां से गई I2, और दोनों ने क्या मिला दिया, यहां से बना दिया I। ठीक है भैया, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बता मेरे बच्चे हायर पोटेंशियल, तो मैं पहले इसमें यहां से यहां जा रहा हूं, फिर मैं यहां से यहां जाऊंगा, मुझे दो इक्वेशन मिल जाएंगी I1 और I2, फिर मैं उनके मान कैलकुलेट कर लूंगा। आइए कैसे करेंगे, ये है मेरे सामने 20 हायर पोटेंशियल, माइनस का कितना लिखोगे मेरे बच्चे 2i। बोलो बात क्लियर है क्या? प्लस से माइनस जा रहे हो तो माइनस लिखोगे, फिर प्लस से माइनस, -2 इंटू I1 है यहां पर, ये कितना हो जाएगा 2i बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 0 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, यस और नो? भैया मैंने 22i माइनस का, यहां से कोई भी मुझे नहीं पता, जंक्शन पर मैंने कहा नेट पोटेंशियल यहां पर, अब यहां से प्लस से माइनस की तरफ गया। अब कितना आएगा मेरे बच्चे, यहां से 20 बराबर कितना आ गया 2i1 प्लस का, 2i इधर आएगा, और i किसके बराबर होगा मेरे बच्चे, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। इतनी बात सभी को याद रखनी है, यानी कि 2i1 प्लस का 2i2, ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा 4i1 प्लस का 2i2 दैट इज इक्वल टू 20, या यू कैन से दैट 10 इज इक्वल टू 2i1 प्लस का I2। मुझे एक इक्वेशन मिल गई भाई। अब मैं सेकंड इक्वेशन ड्रॉ करूंगा। सेकंड इक्वेशन कैसे ड्रॉ करेंगे भैया, मैं इसको मिटा रहा हूं, अब मैं सेकंड इक्वेशन बनाऊंगा। अब सेकंड इक्वेशन बनाइए सर। सेकंड इक्वेशन बनेगी मेरे बच्चे, ये बनी मेरे सामने फर्स्ट इक्वेशन, 10 बराबर 2i1 प्लस का I2, ये बन गई, या 2i1 प्लस I2 बराबर कितना हो गया बच्चे 10 के बराबर। ठीक है भैया, अब आते हैं सेकंड की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये 10 हो गया प्लस का, प्लस से माइनस, माइनस का 4 इंटू I2, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2i बराबर में कितना हो जाएगा 0 के बराबर। इतनी बात समझ में आई नहीं आई भाई? अब यहां से आप i का मान रखिए, i का मान रखते हैं सर 4i2 प्लस का, ये कितना हो जाएगा इधर 2i1 प्लस 2i2 लिख दूं क्या भाई, तो यहां से कितना आ जाएगा 2i1
प्लस का 6i2 दैट इज इक्वल टू 10। ये यू कैन से दैट कि 2 से कट करिए 2 5, ये आ गया मेरे बच्चे i1 प्लस का कितना हो जाएगा 3i2, यानी कि i1 प्लस का 3i2, और ये किसके बराबर आ चुका है मेरे बच्चे, जल्दी बोल फटाफट से, ये आ गया है भाई 5 के बराबर। अब मुझे दो इक्वेशन है, दो अननोन है, कैसे करोगे सर, लगा दीजिए एलिमिनेशन मेथड। मैं आपको एलिमिनेशन मेथड के अलावा एक और शॉर्टकट सिखाता हूं। आइए, यहां से मैंने कहा i1 को कंसीडर कर लीजिए। सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका जो इधर वाला ऊपर वाला कोफिशिएंट होने चाहिए वो ज्यादा होने चाहिए। सर ये 10 है, बिल्कुल c का मान यहां पर ज्यादा है, तो मैं यहां पर करता क्या हूं, सबसे पहले आप ऊपर से नीचे आइए, देखिएगा जरा ध्यान से, वैसे आप कर सकते हो, ऊपर से नीचे आए, 10 3 जा कितना हो गया 30। अब प्लस से माइनस की तरफ, यानी कि पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, माइनस का 5 लिख दिया, डिवाइड बाय, अब 3 2 जा, फिर ऊपर से फिर नीचे आएंगे, 3 2 जा कितना हो गया मेरे बच्चे 6, फिर यहां से यहां जाएंगे, माइनस का कितना कर दोगे 1, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 25 अपॉन में 5, यानी कि i1 का मान कितना आ गया मेरे बच्चे 5 एम्पियर के बराबर आ गया है। अगर i1 5 एम्पियर के बराबर आया है तो आप मुझे यह बताइए कि अगर i1 5 है तो i2 का मान कितना हो जाएगा सर, i2 का मान हो जाएगा 0, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि सर नेट जो करंट निकल कर आएगी वो अभी भी स्टिल कैसी रहेगी, 5 एम्पियर ही रहेगी। दिस इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, गलती नहीं करनी है मेरे बच्चे, सभी लोग ध्यान से सुनिए। क्या कहा गया कि सर मुझे एक इक्वेशन बनानी है किरचॉफ के वोल्टेज लॉ की सहायता से, और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जब हम लगाएंगे तो आपको पता है सबसे पहले हमें साइन को डिनोट करना पड़ता है, और साइन को कैसे डिनोट करते हैं मेरे बच्चे, आइए सर, ये करंट फ्लो करेगी हायर से लोअर पोटेंशियल, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, और करंट करेगी हायर से लोअर पोटेंशियल, दिस इज द i3। बोलो बात क्लियर है क्या, क्योंकि मुझे बी सी डी ई के लिए बात कर रहा था, मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया। अब मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, प्लस से माइनस, यानी कि पोटेंशियल हो गया डिक्रीज, माइनस का i2 इंटू R2, फिर प्लस से माइनस पोटेंशियल अगेन डिक्रीजिंग, फिर माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज कर गया, फिर माइनस से प्लस पोटेंशियल क्या करेगा मेरे बच्चे, अगेन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और यहां पर क्या लिखेंगे i3 R1 बराबर कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहां पर तो सारे E2 प्लस में है तो माइनस साइन कॉमन लीजिए, माइनस साइन कॉमन लेते हैं सर यहां से, तो माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा सर, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, i3 R1 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा मेरे बच्चे, चार्ली ऑप्शन यहां पर एकदम सही होगा। बोलो बात क्लियर है क्या। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। पूरी वीडियो के अंदर आप ये मानिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात करें, चाहे हम कंपटीशन की बात करें। आइए क्या कह रहा है, सबसे पहले मुझे i1 और i2 निकालने हैं सर। i1 और i2 कैसे निकालेंगे सर, मुझे दो इक्वेशन बनानी है, तभी तो मेरे सामने i1 i2 निकलेंगे। तो आइए, आपने कहा सर करंट ये है 2 वोल्ट का, प्लस माइनस करंट यहां से गई i1, इस बैटरी से गई i2, और इससे मिलाकर क्या बन गई मेरे बच्चे i1 प्लस का i2। इसमें किसी को कोई दिक्कत क्या मेरे भाई। अब यहां से, अब आप मुझे यहां पर ये बताइए कि यहां पर लूप लॉ लगा दीजिए, वेरी इजी सर, करंट फ्लो हायर से लोअर पोटेंशियल, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, करंट यहां से फ्लो करेगी, जितनी करंट देगी उतनी करंट खाएगी भी, तो यहां से i1 आ जाएगा और यहां से ये i1 आ जाएगा, फिर प्लस से फिर अगेन माइनस, वेरी इजी। आइए दो इक्वेशन बनाइए, एक इस लूप के लिए बनाइएगा और एक इस लूप के लिए बनाइएगा, दो इक्वेशन बनाइएगा, दो अननोन है, i1 i2 उड़ा दीजिएगा। चलिए क्या कह रहा है, चलिए सर चलते हैं सर, ए से करंट की डायरेक्शन में चलना है सर, चले 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 चले, मुझे प्लस से माइनस अगेन पोटेंशियल डिक्रीजिंग, माइनस का कितना लगाएंगे 2 इंटू i1 प्लस का i2, बहुत बढ़िया सर, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, माइनस का कितना लिखोगे मेरे बच्चे i1, फिर माइनस से प्लस, यानी कि प्लस का 2 बराबर कितना कर दोगे 0, क्योंकि जहां से स्टार्ट करा था वहीं पर आप एंड कर चुके हैं। यहां से कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, ये आ जाएगा 2i1 और ये आ जाएगा 3i1, 3i1 इधर में लिख दूं क्या प्लस में, और ये आ जाएगा माइनस 2i2, यानी कि प्लस का 2i2 बराबर कितना हो जाएगा 2। ये हो गई मेरे सामने फर्स्ट इक्वेशन। अब आइए सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन कैसे करेंगे, अगेन सेम कहानी, बी ई डी इस तरीके से लगाते हुए चलेगा, बी ई डी लगाएंगे तो यहां से क्या आएगा मेरे बच्चे, बोलिए फटाफट से। अब मैं सेकंड लूप के लिए बात कर रहा हूं, सेकंड वाले के लिए, सेकंड लूप के लिए बी से चलिए, माइनस का 2 इंटू i1 प्लस का i2
माइनस का प्लस से माइनस, फिर पोटेंशियल डिक्रीज, माइनस का 6 इंटू I2, फिर प्लस का कितना लिखोगे 3, बराबर में कितना कर दोगे 0, यह आ जाएगा आपके सामने सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन यहां से आ चुकी है 6, ये कितना हो जाएगा 2I1, ठीक है भैया, और इधर आ जाएगा 2I2 प्लस का 2I2, ये हो जाएगा 6 और 2 8, बराबर में कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगी मेरे भैया सेकंड इक्वेशन। इसमें किसी को कोई दिक्कत क्या? एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, आपने दोनों इक्वेशन बना दी, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। मैं इसको यहां पर मिटा रहा हूं मेरे भाई, तो यहां से आप सॉल्व कैसे करेंगे? मुझे ये आया मेरे बच्चे 2I1 प्लस का 8I2 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। आइए कैसे सॉल्व करेंगे? वही सेम मेथड आप लगा सकते हैं, I1 लगाइएगा, 8 2 जा कितना हो गया, ऊपर से नीचे आइएगा, ऊपर से नीचे आए तो ये कितना हो गया 16 माइनस का, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, बहुत बढ़िया सर। अब आइए 8 3 जा कितना हो गया मेरे बच्चे, फिर ऊपर से नीचे 8 3 जा 24 माइनस का 4, ये कितना आ जाएगा बच्चे 10/20, यानी कि कितना आ जाएगा 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर। बोलो बात क्लियर है यस और नो? अब यहां पर रख दीजिए भैया 1/2, 1/2 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 यहां से। अरे बात समझ में आ गई नहीं आ गई भाई? 8I2 दैट इज इक्वल टू 3, यानी कि आपके सामने I2 कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 1 ये 2/8, यानी कि यू कैन से दैट 1/4, आंसर कितना आ जाएगा 0.25 एम्पियर, ये हो जाएगा मेरे बच्चे फाइनल आंसर। और ये क्वेश्चन मेरे भाई 3-3 4-4 5-5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, क्लियर है ना? और हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए जरा ध्यान से इस क्वेश्चन में भी जान डालते हैं। क्या कह रहा है सर? E1 का मान दिया है, E2 का मान दिया है, R1 दिया है, R2 दिया है, R3 दिया है, किरचॉफ का लॉ लगाना है, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर R1 R2 R3। ठीक है भैया, मैंने कहा सर ये करंट फ्लो कर रहा था प्लस से माइनस, यानी कि ये करंट को फिर प्लस से माइनस, ये आ गया I1, फिर यहां से ये प्लस है ये माइनस है, इसने भी करंट को फ्लो करा कितना मेरे बच्चे I2, फिर प्लस से फिर माइनस, अगेन टुक 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 टुक, फिर ये आया मेरे बच्चे I2 और ये कितना आया मेरे बच्चे I1, दोनों ने मिलाकर कितना बना दिया I बना दिया। यू कैन से दैट कि I बराबर कितना हो जाएगा यहां से I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगा, करंट फ्लो हायर से लोअर पोटेंशियल। मैंने गेम ओवर कर दिया है। अब आइए क्वेश्चन लगाते हैं कि आपके सामने R1 का मान कितना दिया है, मैं वैल्यू भी रख लेता हूं ताकि फिर मुझे दोबारा रखनी ना पड़े। R1 दिया है 2, E1 कितना दिया है 17, E2 कितना दिया है 21, R2 कितना दिया है R2 सर 3 दिया है, R2 दिया है 3, ठीक है भैया। R3 कितना दिया है R3 दिया है 5, बहुत बढ़िया सर। आइए चलिए भैया करंट स्टार्ट करते हैं, बहुत तेजी से सभी लोग ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। ये करंट गई ऐसे करके, फिर यहां से करंट जाएगी ऐसे करके, क्लियर है ना भैया? यहां से चल लेते हैं बी से, फिर प्लस से माइनस, यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज कर चुका है, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो मैं 17 प्लस को डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि वोल्टेज है, फिर प्लस से माइनस, पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, माइनस का 2 इंटू I1, ठीक है ना भैया, और बराबर में फिर आगे बढ़े फिर यहां आए, फिर यहां आए, प्लस से माइनस, अगेन पोटेंशियल डिक्रीजिंग, माइनस का 5 इंटू I1 प्लस का I2, बराबर में कितना कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 5 और 2 7, यानी कि 7I1 प्लस का 5I2 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 17, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आइए सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन पर कैसे चलेंगे? वही सेम कहानी, यहां से चलना स्टार्ट कर दीजिए। करंट माइनस से प्लस, पोटेंशियल इंक्रीज 21, बहुत बढ़िया सर शाबाश। अब प्लस से माइनस, माइनस से पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, माइनस का 3 इंटू I2 मेरे बच्चे, फिर आगे बढ़े, फिर यहां पर आ गए, ई से ऊपर की तरफ जाओगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, माइनस का 5 इंटू I1 प्लस का I2 बराबर कितना कर दोगे 0 कर दीजिए। अब लगा दीजिए मेरे भैया, ये कितना आ जाएगा 5I1, 5 और 3 हो जाएगा मेरे बच्चे 8, ये हो जाएगा 8I2 दैट इज इक्वल टू 21। क्लियर है इतनी बात? अब यहां से क्या करेंगे? यहां से कुछ नहीं करिए मेरे भैया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हटाइएगा, यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, और इस इक्वेशन को लिख रहा हूं ऊपर, 5I1 प्लस 8I2 दैट इज इक्वल टू 21। ये थी मेरे सामने सेकेंड इक्वेशन। अब आइए इधर की तरफ, मुझे निकालना था I1 निकालना, तो सबसे पहले क्या करा मैंने बच्चे, ऊपर से नीचे आया, 17 8 जा कितना हो जाएगा 8 7 56, 8 एकम 8 और 6,
कितना हो जाएगा 14, 145। ठीक है भैया, 8 सत्ते 56, ये हो जाएगा 6। ठीक है भैया, 8 सत्ते 56, ये आ जाएगा 5, 5 5 5, 8 एकम 8 और 5 13, 136। 136 माइनस का 21 पंजे कितना हो जाएगा 105 डिवाइड बाय, फिर कितना करेंगे 8 7 जा 56, 8 सत्ते 56 माइनस का कितना कर दोगे मेरे बच्चे 25। बोलो बात क्लियर है क्या? अब यहां से कितना बच जाएगा मेरे बच्चे, यहां से बच जाएगा 31, और यहां से कितना बच जाएगा मेरे बच्चे, ये भी बचेगा आपके सामने 31। हाँ जी भैया, ये भी कितना बचेगा 31। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। बोलो बात क्लियर, यस और नो? देख ले मेरे भाई, ये आ गया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर गेम ओवर। 1 एम्पियर यहां पर आ गया 5 प्लस का 8i2 दैट इज इक्वल टू 21, यानी कि i2 बराबर कितना आ जाएगा 16 और i2 बराबर कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। ये कर दिया मैंने इस क्वेश्चन का भी पोस्टमार्टम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। आइए मेरे भैया, कई बार तो लोग चित्र देखकर ही डर जाते हैं कि कहीं ऐसा क्वेश्चन तो ना दिया हो, आपने सर हमें ऐसे सिखाया था, आ गया क्वेश्चन ऐसा, तो कैसे करेंगे? आइए मेरे बच्चे, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। I1 I2 निकालने हैं। सर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे, आपको डायरेक्ट पता है, लूप दिया हुआ है, डायरेक्ट लगाइए। सर ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये I2 है ना मेरे बच्चे, I2 जा रही है, I2 बहुत तेजी से जा रही है सर। फिर यहां से बन गई I1 प्लस I2, फिर प्लस से माइनस, यहां पर पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, माइनस प्लस, फिर भैया आया 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 करंट प्लस से माइनस, इसमें करंट गई I1। आइए, दो इक्वेशन, दो अननोन, यहां पर एक इस वाले लूप के लिए लगाएंगे और एक इस वाले लूप के लिए लगाएंगे, गेम ओवर कर देंगे। आइए लगाते हैं सर, ए से स्टार्ट करिए, ए डी सी और ए के लिए माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज, बहुत बढ़िया, फिर प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, माइनस का I1 लिख दिया, फिर आगे बढ़े प्लस से माइनस, अगेन पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, माइनस का 2, I1 प्लस का I2 दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर लिख दीजिए, यानी कि 3I1 प्लस का 2I2 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। इतनी बात सभी को समझ में आई, यस और नो? अब मेरे सामने सेकंड इक्वेशन लगाते हैं इस वाले लूप के लिए, लगाइए भैया, माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज, फिर प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, फिर प्लस से माइनस, इधर आ चुके हैं भैया हम, प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, माइनस का 2 इंटू I1 प्लस का I2, और अगेन कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 0 के बराबर आ जाएगा। अब यहां से क्या लिखोगे, आइए, ये आ जाएगा मेरे बच्चे 2I1 प्लस का 3I2 और दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई भैया? 2I1 2 और एक 3, बहुत बढ़िया सर, शाबाश। अब ये हो गया मेरे भैया सेकंड इक्वेशन का रोल खत्म, और ये हो गई दो इक्वेशन आपके सामने। अब दो इक्वेशन आपके सामने आ चुकी हैं, क्या करोगे मेरे भैया, यहां से लग दीजिए इसको। ये मैंने क्या कहा था, हायर कोफिशिएंट ऊपर होना चाहिए, तो 2 बड़ा है, उस वाली इक्वेशन को नीचे लाइए सर। 3I1 प्लस का 2I2 दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर। बोलो बात क्लियर है, यस और नो? अब मुझे I1 और I2 चाहिए सर, वेरी इजी। I1 लगाइए मेरे बच्चे, ऊपर से नीचे आएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे -3 करेंगे, डिवाइड बाय, ये हो जाएगा आपका। अब यहां से क्या आएगा, 2 2 जा 4 और माइनस का कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 माइनस का 9, तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 1 अपॉन -5 के बराबर, या यू कैन से दैट माइनस का 0.2 एम्पियर। बोलो बात क्लियर है, यस और नो? और आंसर भी मैच कर गया सर, बहुत बढ़िया। अब I1 आ गया तो I2 रख दीजिए। I1 आपके सामने कितना आया, -0.2 या 1.1/5 के बराबर आया, रख दीजिए भैया, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मान लो ये था 3I1 प्लस का 2I2 दैट इज इक्वल टू 1, और I1 कितना आया मेरे सामने, 0.2 के बराबर, माइनस का तो हो जाएगा माइनस का 0.6, प्लस का कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 2I2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। बोलो बात क्लियर है, यस और नो? इसको हटा दीजिए, यहां से कितना बचा मेरे बच्चे, 2I2 दैट इज इक्वल टू 1.6, यानी कि I2 का मान कितना आ जाएगा, यहां से 0.8 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ऐसे ही मिलेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन, लास्ट तक बने रहना है हमारे साथ, मजा आ जाएगा मेरे बच्चे। कभी भी किरचॉफ लॉ का जो भूत बना हुआ है वो उतर जाएगा मेरे भाई। आइए, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। ये मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लिखा है, आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को अपने आप करेंगे बच्चे, तभी मजा आएगा भाई।
जब तक खुद बैटिंग करने नहीं जाओगे तब तक बॉल की स्पीड नहीं पता चलेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये भी कर देते हैं। चलिए, हमारे रावत सर कह रहे हैं सर आप ही कर दीजिए, हमने कहा हम कर देते हैं। चलिए आइए, E1 और E2 आर कनेक्टेड बाय द बैटरी ऑफ दिस। ओके सर, अब यहां पर कई बार होता क्या है, आइए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट दिखाऊंगा। अब कई लोग क्या करेंगे, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, मैं पहले ही बता देता हूं बच्चे गलती क्या करेंगे। गलती क्या करेंगे, सर यहां पर 2 ओम दिया हुआ है पर इस बार सिंबल दिया हुआ ही नहीं है। अब बच्चे कैसे लगाएंगे रेजिस्टेंस? बच्चे कहेंगे सर हम ऊपर लगाएंगे। नहीं भैया, ऊपर नहीं लगाया जाता है। रेजिस्टेंस जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस लगाओगे तो आप उसको कुछ इस तरीके से डिनोट करोगे। बात समझ में आई नहीं? मतलब मैं यहां पर माइनस है तो यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पर लगाऊंगा मेरे बच्चे, ये है मेरे बच्चे 2 ओम के बराबर। फिर यहां पर 1 ओम है तो मैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहां लगाऊंगा, सर ये है मेरे बच्चे 1 ओम के बराबर। बात सभी को समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल पते की बात है। अब यहां से क्या कहा गया, आइए मेरे बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करंट का सिंबल लगाइए सबसे पहले, 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, गेम उड़ा देंगे सर हम ऐसे ही। ये सर प्लस है, ये माइनस है, बहुत बढ़िया सर, चलते रहिए। करंट यहां से I1 आई, I2 आई, ये प्लस है ये माइनस है, ये 8 ओम है ना, I1 प्लस का I2 आ जाएगा। फिर करंट जितनी देगा उतनी ही लेगा मेरे भैया, यहां से करंट आई प्लस, फिर ये माइनस, फिर ठीक है ना भैया, फिर प्लस, फिर ये माइनस। बोलो बात क्लियर है क्या भैया? 2 ओम वाले में गलती मत करिएगा बिल्कुल भी। यहां से आ गया प्लस, ये हो गया मेरे बच्चे माइनस, फिर अगेन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, 1 ओम के बराबर। इसमें करंट कितनी गई है मेरे बच्चे? I1 के बराबर। अरे भैया इसमें करंट कितनी गई है? I1, और इसमें करंट कितनी गई है? दोनों इधर चली जाएंगी, I1 I2, इसमें गई है मेरे बच्चे I2। लगा दीजिए भैया, गेम ओवर करते हैं इसका भी बहुत तेजी से सर, चीते की भांति करेंगे क्वेश्चन। क्या कहा गया सर? प्लस से माइनस, करंट 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 कहां गई? यहां से चलते हैं, चलिए यहां से चल लेते हैं। प्लस से माइनस, पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, माइनस का लगा दीजिए मेरे बच्चे 4I1, फिर प्लस से माइनस कर गया, फिर पोटेंशियल क्या कर गया? डिक्रीज कर गया, फिर लगा दीजिए मेरे बच्चे -2I1, फिर माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज कर गया +3, फिर आए प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज कर गया 8 इंटू I1 प्लस का I2, और बराबर में क्या कर देंगे? 0 के बराबर। जहां से आए वहीं पर आ गए। बोलो बात क्लियर है? बिल्कुल पते की बात, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से I1 I2 कलेक्ट कर लिए, 8 और 2 10 और 4 कितना हो गया मेरे बच्चे? 14। ये आ गया मेरे बच्चे 14I1, और प्लस का कितना हो जाएगा? 8I2, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर। बोलो बात क्लियर है क्या? अब ऐसी सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। हमने फर्स्ट लॉ तो लूप यूज कर ही लिया है, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। आइए बच्चे कैसे लगाओगे? यहां से चल लीजिए, प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, माइनस का 7 इंटू I2, फिर आगे बढ़िए, प्लस से माइनस पोटेंशियल अगेन डिक्रीजिंग, माइनस का I2 लिखेंगे, बहुत बढ़िया। फिर माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज कर गया, 4 आ गया मेरे बच्चे, फिर प्लस से माइनस अगेन पोटेंशियल डिक्रीज, प्लस का I1 प्लस का I2, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे? 0 के बराबर हो जाएगा। फिर सिंपल सी कहानी, 8I1 इधर ले आइएगा, 8I1, अब ये 7 और 8, 15 प्लस का कितना हो जाएगा? 16I2। बात सभी को समझ में आती है नहीं आती है भाई? ये आ जाएगा 16I2 बराबर में कितना आ जाएगा? 4 के बराबर। 4 से कट कर दीजिए, बिल्कुल कट कर सकते हैं, 2I1 प्लस का 8I2, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 के बराबर। क्लियर है भैया? 2 इक्वेशन 2 अननोन, एक इक्वेशन ये मिली, एक इक्वेशन ये मिली। अब करते हैं इस क्वेश्चन का गेम ओवर मेरे भैया। ये हो गया, इसको मिटा दीजिएगा, इसका हो गया काम खत्म। ये हो गया मेरे बच्चे 2I1 प्लस का 8I2, और ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 1 के बराबर। ठीक है भैया? तो यहां से आपको दिखाई भी दे रहा है ना, 8I2 और 8I2 ऐसे ही कैंसिल आउट हो रहे हैं, 8I2 वैसे ही कैंसिल आउट हो गए, तो कितना कर दोगे मेरे बच्चे? 12, और 12 ये आ जाएगा 2, 1/6 आ रहा है, 1/6 तो नहीं आएगा मेरे भैया। कुछ गड़बड़ हो गई क्या दोबारा? नहीं भाई, क्या करना है देख लो एक बार इक्वेशन। यहां से गए, प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज कर गया 4 ओम, 4I1, फिर प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज, प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज,
अब यहां पर आइएगा I2 वाले में, I2 वाले में जो इक्वेशन बनाई थी, जल्दी बताओ भाई, कोई भी गलती नहीं करेगा मेरे भाई। प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज करा है, तो यानी कि लिखा आपने 7 इंटू I2, फिर प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, फिर माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज, प्लस से माइनस पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अरे भैया करेगा नहीं करेगा भाई, यहां से पोटेंशियल अगेन डिक्रीज करेगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 8 I1 प्लस का I2 बराबर में कितना आ जाएगा, 0। ठीक है भैया, 8 और 7 15 और 1 16, ठीक है, 16 I2 प्लस 8 I1 बराबर कितना आ जाएगा, 8 I1 प्लस का 4 और 2 8 दूनी 16। ठीक है भैया, I2 बराबर कितना आ गया, 4 के बराबर। अब यहां से 4 से कट करेंगे ना, 4 से कट करिए मेरे बच्चे, 4 से कट करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी कि 4I2 आएगा। क्लियर है बात? चलिए भैया, ये आ गया 4I2, ये आ गया 4I2। अब रख दीजिए वैल्यू और आंसर प्राप्त करिए। ये आ गया मेरे बच्चे 2I1 प्लस का 4I2 दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। इसको हटा दिया मैंने, I1 का मान निकालते हैं सर, कितना आ गया, 4 3 जा 12 माइनस का 8 अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 4 जा 14 4 जा 14 चौका 56 माइनस का कितना हो जाएगा 16, 56 माइनस का 16, ये कितना आ जाएगा बच्चे 4 बटे के 40, 4 बटे 40 कितना हो गया 1/10। यही तो हमारे प्यारे आंसर था, 0.1 एम्पियर के बराबर। अगर I1 आ गया तो I2 निकाल दीजिए। 1/10 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया मेरे बच्चे 1/10 का मतलब 1/5 लिख दो इसको। I1 का मान 4I2 बराबर कितना आ गया 1, तो ये कितना आ जाएगा 4I2 बराबर 1 माइनस 1/5 कितना हो गया 4/5। गेम ओवर, I2 का मान आ गया 1/5 मतलब 0.2 एम्पियर, 2x की स्पीड। आइए मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन आपके सामने, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां से करंट I1 जाएगा, यहां से I2 जाएगा, दोनों में मिलकर I1 प्लस I2 बन जाएगा। एक इक्वेशन यहां से बनाएंगे, एक इक्वेशन यहां से बनाएंगे, गेम ओवर कर देंगे मेरे भाई। किसमें पूछ रहा है, 6 ओम वाले में I1 प्लस I2 दोनों को जोड़ेंगे तब जो आंसर आएगा वो ही फाइनल आंसर होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्या कह रहा है, अब हमारे सामने सभी लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें ना ये कह रहा है, इन एक सेल है जिसके हमारे सामने इंटरनल रेजिस्टेंस 0 के बराबर है। अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे है, अब आप कहोगे सर लूप लॉ लगा दीजिए, बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए आइए लगाते हैं। ये प्लस माइनस करंट यहां से गई, मान लो I1, यहां से गई मेरे बच्चे I1, इससे मान लेते हैं I1, और इससे कितनी गई I2, और दोनों ने मिलाकर कितना बना दिया I1 प्लस I2 बना दिया। फिर करंट प्लस से माइनस अगेन डिक्रीजिंग। फिर भैया बात क्लियर है क्या, बिल्कुल सही चल रहा है मामला सर, यहां से चलता गया, ये गया मेरे बच्चे प्लस माइनस, ये जाएगा यहां से I2 और ये जाएगा यहां से I1। करंट जितनी जाएगी उतनी एंटर भी होगी। अब आइए मेरे बच्चे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में इक्वेशन बनाते हैं। एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, कैसे बनाएंगे, चलते जाइए करंट की डायरेक्शन में, माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज कर गया, प्लस का 10 लिख दिया, फिर प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, माइनस का 20 इंटू I1 प्लस का I2 बराबर में कितना लिख देंगे, 0 के बराबर लिख देंगे। अब अगेन सेम कहानी, आइए इधर आइए, फिर माइनस से यहां से चलिए, माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज कर गया, फिर प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, I1 प्लस का I2, फिर प्लस से माइनस पोटेंशियल अगेन डिक्रीजिंग करेगा, और 20 इंटू I2 बराबर 0 लिखेंगे मेरे बच्चे। दो इक्वेशन, दो अननोन। आइए पहली इक्वेशन क्या बनेगी मेरे बच्चे, 20I1 प्लस का 20I2 दैट इज इक्वल टू 10। या यू कैन से दैट 2I1 10 दूनी 20, बिल्कुल भैया, I1 प्लस का 2I2 बराबर कितना आ जाएगा 1 के बराबर। ऐसी सेकंड इक्वेशन 20I1, ठीक है ना भैया, सेकंड इक्वेशन यहां से ले रहा हूं मेरे भाई, 20I1 प्लस का 40I2 और दैट इज इक्वल टू 10 के बराबर। 10 हटा दीजिए, है ना, तो कितना आ जाएगा 2I1 प्लस का 4I2 दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर। बात सभी को क्लियर है क्या मेरे बच्चे? एक इक्वेशन ये बन गई है और एक इक्वेशन ये बन गई है, 2I2 बराबर 1, 2I1 बराबर दिस एंड दिस। अब आपके सामने क्या कह रहा है मेरे बच्चे, I1 और I2 का मान निकाल दीजिए।
सर क्या करेंगे मेरे बच्चे, निकालिए भैया 2i1 और i2, i2 तो वैसे ही 0 हो जाएगा, दिख भी रहा है सर। 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले में, है ना, ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, 4i1। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जैसे आप 10th क्लास में करते थे, माइनस माइनस माइनस, गेम ओवर गेम ओवर। 2i1 4i1 माइनस 2i2 कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 2i1, और दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर, यानी कि i1 बराबर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। i2 का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है मेरे भाई, देख लीजिएगा i2 यहां से कितना आ जाएगा, 0 एम्पियर। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 क्या कह रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन। आइए, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, क्या कहना है। अब कई लोग अमीटर देखकर डर जाएंगे, इसमें अमीटर देख के डरना नहीं है मेरे बच्चे। आप ये देखिए अमीटर क्या करता है, करंट का मेजरमेंट करता है। बेसिकली आपको यहां पर क्या बताना है, i2 का मान बताना है मेरे बच्चे। आइए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अगेन सेम कहानी दोहराएंगे सर। प्लस से माइनस करंट फ्लो करेगी, ये प्लस वाला हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस, ये प्लस, ये माइनस। यहां से करंट गई, इस करंट पे इस पे गई i1 और इस पे कितनी गई, i2, दोनों मिलकर अगेन क्या बना देंगे, i बना देंगे। सबसे पहले फर्स्ट लूप के लिए लगाते हैं। फर्स्ट लूप के लिए लगाइए मेरे बच्चे फटाफट से, माइनस से प्लस यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज कर गया, 5 हो गया। फिर प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, माइनस का 4 इंटू i1। फिर प्लस से माइनस अगेन पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, 2 इंटू i है, यानी कि i बराबर i1 प्लस i2। मैं डायरेक्ट एक स्टेप एलिमिनेट करता हुआ चल रहा हूं। अब क्या कह रहा है, यहां से आंसर आएगा आपके सामने 6i1 प्लस का 2i2 दैट इज इक्वल टू 5 के बराबर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब आइए सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। फिर चले प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, माइनस का 6 इंटू i2, फिर माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज कर गया, 4i1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। यानी कि कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 3i2 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2i1 के बराबर। आपको क्या चाहिए, i2 का मान चाहिए। i2 कैसे लिखोगे मेरे बच्चे, i2 का मान i1 बराबर रख दीजिएगा 3i2/2 के बराबर, वैल्यू रखिएगा यहां पर। आइए क्या कह रहा है, यहां से i1 का मान रखा 3i2 अपॉन में 2 और प्लस का कितना आ गया, 2i2 दैट इज इक्वल टू 5 के बराबर। ठीक है भैया, 2 3 जा कितना हो गया 6, 3 3 जा 9 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 11i2 दैट इज इक्वल टू 5, और i2 का मान यहां से फाइनल निकल कर जो आएगा 5/11 एम्पियर। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। अब वो कह रहा है अगर मैं अमीटर को इंटरचेंज कर दूंगा सेल के साथ तो क्या होगा, तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा, करंट का मान अभी भी कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। भैया डिवाइस है एक, उसी सर्किट में लगी है, तो करंट का तो मेजरमेंट सेम ही होगा ना मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 13, एनसीईआरटी प्रॉब्लम 3.9। क्या कहता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे भैया, थोड़ी जान निकल जाएगी इस क्वेश्चन में। चलिए आइए क्या कहा मेरे भैया, देखते हैं। ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, 5 है, 5 है, 10 है, 10 है, 10 है। बहुत बढ़िया सर, आपको i1 i2 i3 का मान निकालना है। कैसे निकालोगे सर, यहां से करंट गई यहां से करंट गई i1, इसमें करंट गई i2, फिर यहां पर i1, यहां पर गई i1, फिर यहां से कितनी गई मेरे बच्चे, देखिएगा जरा ध्यान से। यहां से आप लिख दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा i1 माइनस का i3, तो यू कैन से दैट यहां पर कितनी जाएगी मेरे बच्चे, i3 के बराबर। बात सभी को समझ में आती है भैया। भैया अगर यहां पर करंट गई i1 i3, तो यहां कितनी जाएगी, i1 माइनस i3, फिर यहां से i2 और i3 मिल जाएंगे, और ये अगेन इसमें कितनी करंट बहाएंगे, i2 प्लस का i3, फिर ये सेम कहानी मिलकर i3 से i3 कैंसिल हो जाएगा, अगेन सेम कहानी i1 प्लस i2। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3.9 क्या कह रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लस माइनस लगाते हैं, प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ये हो गया i1 i2, ये 10 ओम, ये गई, ये यहां से करंट गई है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। बहुत बढ़िया सर, करंट फ्लो हायर से लोअर पोटेंशियल, करंट फ्लो हायर से लोअर पोटेंशियल, करंट फ्लो हायर से लोअर पोटेंशियल, करंट फ्लो हायर से लोअर पोटेंशियल। बहुत बढ़िया सर। अब आते हैं, अब लगाते हैं लूप। अब आपको यहां पर 3 इक्वेशन चाहिए होगी। अभी तक हम 2-2 इक्वेशन के साथ खेल रहे थे, अब हमें 3 इक्वेशन के साथ खेलना पड़ेगा। तो आप सुनिए जरा ध्यान से। सबसे पहली इक्वेशन तो आप इस वाले क्लोज लूप से बना दीजिएगा।
दूसरी इक्वेशन आप इस वाले क्लोज लूप से बना दीजिएगा। अब तीसरी इक्वेशन के लिए ये वाला लूप मत यूज कर देना मेरे भाई, क्योंकि आप मुझे खुद बताइए तीसरी इक्वेशन बनाने के लिए जब आप ये वाला लगाएंगे तो यहां से i3 और i3 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये वाली इक्वेशन नहीं लगाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, ये वाला लूप लेंगे सबसे बड़ा वाला, तब आपके सामने तीसरी इक्वेशन निकल कर आएगी। मैंने आपको पहले ही अवेयर कर दिया। अब आइए मेरे बच्चे यहां से क्वेश्चन को डील करते हैं। ये भैया सबसे पहले तो कई लोग ये सोच रहे होंगे ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, ये 10/5 है, ये 5/10 है। नहीं होगा भैया, P/Q का रेशियो Q/R के बराबर नहीं है, यानी कि आप क्या कहेंगे या R/S के बराबर नहीं है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन नहीं है। चलिए आइए, प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, बहुत बढ़िया सर, माइनस का 10I1। फिर आइए मेरे बच्चे, प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, माइनस का 5 × I3, बहुत बढ़िया सर। फिर आइए माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज, प्लस का कितना आ गया मेरे बच्चे 5I2 बराबर में कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई भाई? अब यहां से ये हो गई मेरे सामने एक इक्वेशन, यहां पर कुछ इस तरीके से आ गई। क्या आप इसे 2 कॉमन ले सकते हैं? कर दीजिए भैया, प्लस का I3, ठीक है भैया। अरे भैया I1 माइनस I3, 5 कॉमन ले रखा है मैंने ना, 5 कॉमन ले रखा है, हाँ ठीक है। प्लस का कितना हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा 0, यहां से एक माइनस साइन कॉमन लीजिए, 2I1 माइनस का I2, ठीक है भैया, 2I1 माइनस का I2 प्लस का I3 बराबर 0। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज करा, यानी कि माइनस का 5। अब मैं दूसरे लूप के लिए लगा रहा हूं, ये पहले लूप के लिए था, अब दूसरे लूप के लिए बात करें। माइनस से 5 मैं ये लगा रहा हूं, -5I1 माइनस I3, बहुत बढ़िया सर। फिर माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज कर गया, प्लस का 10I2 प्लस का I3। फिर माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज कर गया, प्लस का 5 × I3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? इस क्वेश्चन का कराने का तात्पर्य यही है कि आप लोग यहां पर जो लूप लेंगे वो गड़बड़ ना कर दें। अब यहां पर आइए मेरे बच्चे, क्या करेंगे यहां पर, -5I1 प्लस 5I3 प्लस 10I2 प्लस 10I3 और प्लस 5I3 बराबर में 0 के बराबर। अब यहां से कितना आ जाएगा, आइए भैया, I3 यह आ जाएगा -5I1 प्लस 10I2, 10 5 15 और 5 हो जाएगा मेरे बच्चे 20I3 बराबर में हो जाएगा 0 के बराबर। मैं माइनस साइन हटा रहा हूं, ये माइनस लगाया, ये माइनस लगाया, ठीक है। अब 5 कॉमन ले लीजिए, I1 माइनस का 2I2, 5 चौक 20, यानी कि 4I3 बराबर में कितना आ गया, 0। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन मैंने आपकी बना दी हैं। चलिए मैं लिख देता हूं भैया, इसको मिटा रहा हूं और सेकंड इक्वेशन लिख देता हूं। सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं और इस सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं। क्या है, I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 बराबर में कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब आइए थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन क्या कह रहा है, यहां से ये वाला लूप मत ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया I3 और I3 कैंसल आउट हो जाएंगे यहां पर, इसलिए आप बड़ा वाला लूप लेकर चलिए। चलिए यहां पर प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, माइनस का 10I1, फिर प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, माइनस का 5I1 माइनस का I3, फिर यहां पर आए माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज कर गया, 10 लिख दीजिएगा। फिर यहां पर I1 प्लस I2 है ना भैया, प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, 10 × I1 प्लस का I2 और बराबर में क्या कर दीजिएगा, 0 के बराबर कर दीजिए। कितना आ जाएगा भैया, 10 5 15 और 5 10 20 हो गया भैया। ये हो गया माइनस का 20I1, ठीक है, माइनस का 10I2 प्लस का 5I3 और प्लस का 10 बराबर में आ गया 0 के बराबर। बात सभी को समझ में आ गई क्या भैया? अब यहां से हमें क्या करना है, माइनस साइन इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, इधर आइए। यह आ जाएगा 20I1 प्लस का 10I2 माइनस का 5I3 बराबर में कितना आ गया, 10। 5 को कॉमन लीजिए, 4I1 प्लस का 2I2 माइनस का I3 बराबर कितना आ गया, 2। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन बन गई, गेम ओवर हो चुका है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है कि आपके सामने कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, आपको यह बताना है 3 ओम के अंदर कितना करंट बहेगा और यह बताना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ए एंड बी। अब आप मुझे यह बताइए, ये तो कनेक्टिंग वायर्स हैं, तो इस पर टोटल पर 2 वोल्ट आएगा, यहां पर भी 2 वोल्ट आएगा और यहां पर भी कितना वोल्टेज आएगा? 2, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है मेरे भाई, तो वोल्टेज तो मेरे सामने ऐसे ही आ जाएगा। अब करंट का मान कैसे निकालेंगे? करंट का मान कैसे निकालेंगे? अब आपको यहां पर पता है कि इन दोनों सिरों के अक्रॉस मेरे सामने नेट पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट। आप 2 वोल्ट लगा दीजिए। कैसे करेंगे? माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज, प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, माइनस करंट का मान बताना है और 2 वोल्ट के बराबर, यानी कि नेट वोल्टेज अगर 2 के बराबर दिया है, यहां से चलिए माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज, माइनस मैंने मान लिया करंट आ गई आई, प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर? 2 के बराबर, यानी कि 3 बराबर कितना आ गया? 3i, और आई का मान कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर, जो कहां से कहां फ्लो करेगी? लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो करेगी। क्लियर है? आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर दीजिए। भैया अभी तक हमने लूप लगाए हैं तो लूप से भी सॉल्व कर सकते हैं। लूप से कैसे सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे? ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है। आइए भैया, माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज, फिर माइनस का 3i, भैया ठीक है ना भाई, मैं इस लूप की बात कर रहा हूं। फिर प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, बराबर में कितना कर दीजिएगा? 0। यहां से भी i का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 1 एम्पियर के बराबर ही आएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? सभी लोग ध्यान से सुनेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है आपसे कि इन द गिवन सर्किट एज्यूमिंग द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 0, यहां पर नेट पोटेंशियल का मान कितना है? 0 के बराबर है। तो मुझे VB पर पोटेंशियल बताना है। यहां से करंट गई है 2, यहां गई 1, तो इसमें कितनी जाएगी? 1 एम्पियर की करंट जाएगी। तो बात समझ में आती है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। बात सभी को समझ में आई क्या? अब क्या आप किरचॉफ का रूल क्या आप ऐसे करके लगा सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा, आप एक बार ऐसे लगा दीजिए, एक बार ऐसे लगा दीजिए। किरचॉफ का रूल कहीं पर भी जो आपको सर्किट दिखाई दे रहा है उसमें सिंगल सिंगल चलते जाइए, वहां से निकल जाएगा। आपको किसी एक वायर के लिए भी लगा सकते हैं। चलिए लगाइए। आपके सामने VA हायर लोअर पोटेंशियल, मैंने VA से चलना स्टार्ट करा, फिर माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज कर गया, प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, माइनस का प्लस से माइनस से प्लस प्लस पोटेंशियल इंक्रीज। ठीक है भैया, फिर आए मेरे बच्चे पोटेंशियल इंक्रीज कर गया 2 2 2, ठीक है ना भैया, 2 × 1। फिर आए प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज कर गया -2, फिर कितना आया? VB लोअर पोटेंशियल पर है, बराबर में कितना आ गया? 0 के बराबर आ गया। ये VA है 0, ये आ गया 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस का VB बराबर कितना आ गया? 0, यानी कि VB कितना आ गया मेरे बच्चे? 1 वोल्ट के बराबर हो गया। ये हो गया मेरे बच्चे गेम ओवर। अगला क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन करते हुए। आइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चे? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन नंबर आपको 16 जो दिया गया है, आप मुझे ये बताइए, अगर आप इसमें करंट का मान निकाल देंगे तो काम चल जाएगा मेरे भाई। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। एक तो मुझे अननोन रेजिस्टेंस R का मान पता करना है, ठीक है। दूसरा काम क्या करोगे कि नो करंट फ्लो थ्रू द 4 ओम रजिस्टर, इसके करस्पॉन्डिंग करंट का मान कितना है? 0, ठीक है। अब आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड D। A और D में आपको पोटेंशियल का मान बताना है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि सर इस क्वेश्चन में वही सेम कहानी अगर मैं लगाऊं VA माइनस VD, तो हमारे सामने काम चल जाएगा। अरे बात समझ में आती है क्या? VA माइनस VD तो निकल जाएगा ऐसे ही। लगाइए, कैसे लगाएंगे? VA प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, फिर कोई करंट नहीं है, यहां पर आ गया VD। ये तो भैया ऐसे ही हो जाएगा वाला क्वेश्चन, VA माइनस VD। आइए कैसे करेंगे? VA प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, फिर माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज, फिर माइनस का VD बराबर कितना कर दोगे? 0, यानी कि VA माइनस VD कितना आ गया? 3 वोल्ट के बराबर हो गया। ये तो मेरे बाबा ऐसे ही हो गया। अब बात करते हैं R बराबर 2 निकालना है, मुझे रेजिस्टेंस का मान निकालना है। अब रेजिस्टेंस का मान कैसे निकालेंगे आप मुझे ये बताइए। अगर मुझे इसके अंदर करंट मिल जाए तो काम चल सकता है? बोलो बात क्लियर है, यस और नो? इधर देखिएगा, मुझे करंट का मान निकालना है। यहां से चलते हैं, इसके लिए लगाते हैं, पूरा लूप के लिए लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आप इससे करंट का मान निकालिए। यहां से अगर मैं करंट का मान निकालता हूं, यहां से प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, ठीक है भैया।
अब आई यहां से चलना स्टार्ट करा, ये प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, माइनस का आई, फिर प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, माइनस का आई, प्लस से, इसमें कोई करंट नहीं है, इसको लेना ही नहीं है, प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, फिर माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज, प्लस का 9 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि 3 बराबर कितना आ जाएगा 2i, यानी कि i का मान आ जाएगा 1.5 एम्पियर, या यू कैन से दैट 3/2 के बराबर आ गया। पर अब मुझे तो r का मान चाहिए था, r का मान निकालने के लिए कैसे करेंगे, या तो ये लूप लगा दीजिए या तो बड़ा वाला लूप लगा दीजिए, जो होगा वो लगा दीजिए। आइए यहां से इस वाले लूप की बात करते हैं, इस वाले, क्योंकि मुझे r का मान चाहिए, तो मैं इस वाले बड़े वाले लूप की बात करूंगा बच्चे, समझ में आनी चाहिए। प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, फिर आगे बढ़े, प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, माइनस का i इंटू आर, ठीक है, फिर प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज बराबर में 0, क्योंकि यहां से आप यहां पर आ गए। अब यहां से -2i, ये लिख दीजिएगा 2i प्लस का आई आर दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। अब यहां से i का मान आपको कितना दिया है, 3/2 के बराबर, i दिया है मेरे बच्चे 3/2, लख लीजिए इसको, 2 इंटू आई दिया है 3/2, आई दिया है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, यहां से 6 उधर ले जाइएगा, 3r/2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 - 3 दैट इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कट गया, यानी कि r का मान कितना आ गया मेरे बच्चे, 2 ओम के बराबर हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, उड़ाते हैं इनको भी। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप कहोगे सर यहां पर हमें किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, आप मुझे खुद बताइए, इसमें क्या मुझे किरचॉफ के वोल्टेज लॉ लगाने की आवश्यकता है, नहीं, क्योंकि एक ही बैटरी दी गई है, एक ही बैटरी दी गई है, एक ही सेल दिया गया है, तो हमें क्वेश्चन को लगाना ही नहीं होगा, इस तरीके से बिल्टो लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये कितना हो जाएगा, 12 और 6 18, भैया मुझे 18 ओम वाले में क्या बताना है, मुझे कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप। अगर मुझे करंट का मान पता चल गया, V बराबर IR लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 12 और 6 कितना हो गया 18, यानी कि 18 और 6 ये आ जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया, यानी कि 1/r दैट इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/6, 18 ये आ जाएगा 3 + 4 18, 1/18, हाँ 18 और 6 का एलसीएम ले लीजिए भैया, 18 और 6 का एलसीएम ले लीजिए 18, ठीक है भैया, 18 1 प्लस का 6 × 18, ये आ गया आपके सामने कुछ इस तरीके से, 18 और 6 मैंने ले लिया 18, 6 × 18, यानी कि r बराबर आ गया मेरे सामने यहां से 18/4 के बराबर। बात सभी को समझ में आई नहीं आई भाई, ठीक है ना। अब यहां से r बराबर आ गया 18/4 के बराबर। अब 18/4 के साथ ये कैसा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी कि नेट रेजिस्टेंस मैं निकाल देता हूं इसका, 18/4 प्लस का 18, 18 चौक 72, 72 और 18 कितना हो गया 90/4, यह आ जाएगा इसका नेट रेजिस्टेंस का मान आ गया। अगर आपके सामने नेट रेजिस्टेंस का मान आ चुका है तो आप मुझे यह बताइए कि क्या आप इसमें V बराबर IR से I नहीं निकाल पाओगे, सर्किट के अंदर निकाल दोगे सर करंट का मान। तो कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, यहां पर सुनिएगा सभी लोग ध्यान से, क्या कहा गया यहां से कि यह आ गया 90/4, ये यू कैन से दैट यहां से कितना आ जाएगा 45/2, ठीक है। अब यहां से V बराबर IR लगाया, V कितना है 30, I का मान निकालना है, R का मान कितना है मेरे बच्चे 90/4, यह आ जाएगा 33, यानी कि I बराबर आ जाएगा 4/3। अगर I का मान आ चुका है तो आप इसका लगा दीजिए वोल्टेज, V बराबर I इंटू आर, V कितना है, I कितना है मेरे बच्चे 4/3, R का मान कितना था 18, 3 6 18, 4 6 24, दिस इज द आंसर, 24 वोल्ट ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, यही करना है आपको एज इट इज सेम क्वेश्चन। इसमें एमीटर की रीडिंग बतानी है। आप मुझे खुद बताइए, क्या आप यहां पर एक सिंगल सेल दिया हुआ है, यस सर, तो हमें इसमें वोल्टेज लगाने की आवश्यकता है या नहीं है, आप बोलेंगे नहीं है सर, तो आइए कैसे करेंगे। यह आ जाएगा 7 और 5 12, 12 और 12 कितना हो जाएगा बच्चे 24, यानी कि इन सबको हटाकर मैंने 24 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। अब 24 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, बात सभी को समझ में आई, 24 और 8
ये दोनों पैरेलल में है। 1/8 प्लस 1/24 करा, 24 कर दिया, 8 या 24 और ये आ जाएगा 4 6 24, यानी कि ये आ जाएगा 6 ओम। इन सब को हटाकर मुझे एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा। बोलो बात क्लियर है, यस और नो? इन सबको मैं हटा चुका हूं। अब ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 6 और 3 9 और 2 भैया 11 और 11 और 1 12, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, भूल नहीं जाना भाई इसे। तो V बराबर नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया सर मेरे सामने? 12 ओम। V बराबर IR, नेट वोल्टेज 6 है, करंट का मान चाहिए है, R का मान मेरे सामने कितना है? 12 है, नेट रेजिस्टेंस यही तो है भाई। I का मान कितना आ जाएगा? 1/2, 1/2 का मतलब कितना हो गया? 0.5 एम्पियर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, अब इस क्वेश्चन को कई लोग डील करेंगे किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से। अब आप किरचॉफ का अगर वोल्टेज लॉ इसमें लगाते हैं तो आप समझ जाइए आप अपने लिए बेवकूफी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर तीन करंट निकालनी पड़ेंगी, I1 I2 फिर I3। फिर कौन सी करंट कहां भेजोगे, कैसे भेजोगे? तो इस क्वेश्चन को साथ कैसे डील करना है ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप सभी को सेल का कॉम्बिनेशन पढ़ाया होगा। सेल के कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जब आपके सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग नेट ईएमएफ का मान कैसे निकालते हैं। बात सभी को समझ में आनी चाहिए मेरे भाई। अब आप मुझे ये बताइए, यानी कि जो पोटेंशियल मुझे यहां पर ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है ना, कैसे निकालेंगे? क्या आप ये बता सकते हैं इन तीनों सेलों का ईएमएफ जो आएगा E1 E2 E3, R1 R2 R3 आपको ये दिए गए हैं। आपको वोल्टेज ईएमएफ कम दिया गया, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान भी कम दिया गया। आप खुद समझ जाएंगे सेल का कॉम्बिनेशन है। और सेल के कॉम्बिनेशन में नेट ईएमएफ कैसे निकालते थे मेरे बच्चे, याद करिएगा। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, क्योंकि 3 दिया गया है, E3 अपॉन R3, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब आ जाएगा, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। आइए R1 R2 R3 1 1 दिए गए हैं। E1 कितना है? 1/1 प्लस 2/1 प्लस 3/1, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? रख लीजिए अगर रखना है तो 1 2 प्लस 3/1। ये 1 1 1, तो ये कितना आ जाएगा? 3 के बराबर। 3 और 2 5 और 1 6 बटे की कितना आ जाएगा? 3, यानी कि कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। इस नेट रेजिस्टेंस के इस सर्किट के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा 2 वोल्ट। इसके अंदर ओपन सर्किट है, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा मेरे बच्चे यहां से, है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग नेट ए और बी के करस्पॉन्डिंग हमारे सामने कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? आप बोलेंगे सर 2 वोल्ट के बराबर ड्रॉप होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में? अब क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या कह रहा है कि सर E1 का मान दिया है, E2 का मान दिया है, E3 का मान दिया है। अगेन सेम कहानी, कैसे सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे, कैसे सॉल्व करेंगे? जब आप मुझे ये बताइए E1 E2 और E3 आपको दिए गए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी ए एंड बी निकालना है मुझे, इसके करस्पॉन्डिंग कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्या आप बोल सकते हैं यही तो हमारे सामने नेट है? अरे बात सभी लोगों को क्लियर है? ये और ये तीनों कौन सा कॉम्बिनेशन बना देंगे? आपका आंसर होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट ईएमएफ अभी सीखा था सर हमने, कैसे निकालते थे? याद करिएगा, याद करिएगा। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 एंड सो ऑन, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इससे शॉर्टेस्ट मेथड नहीं होगा। E1 का मान कितना दिया है सर? देख लीजिए 2 दिया है। R1 कितना हो जाएगा? ये R1 और R2 को दोनों को मिलाएंगे तो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा, स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये कितना आ जाएगा? R1 और R1, ये अगेन कितना हो जाएगा? यानी कि R1 जो होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। भैया R1 और R1 के बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1 और 1 ये हो जाएगा मेरे बच्चे 2 के बराबर। बात क्लियर है क्या? R2 का मान कितना दिया है? 2 ओम। बहुत बढ़िया सर, यही R2 के बराबर होगा। R3 कितना दिया हुआ है मेरे बच्चे? R1 प्लस R1, तो ये भी कितना हो जाएगा? R3 भी कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि मुझे बच्चे R1 और R2 के मान दिए गए हैं।
अब आपको क्या करना है, अगेन सेम कहानी कर दीजिए। R1 का मान मिल गया, R2 का मान मिल गया, R3 का मान मिल गया है, E1 E2 E3 के मान मिल गए हैं। E2 कितना है मेरे बच्चे 4 और E3 भी कितना है 4 के बराबर। रख दीजिए भैया, वैल्यू रखिए। E1 का मान है 2, 2/2 प्लस का फिर कितना आया 4/2 प्लस का 4/2, वेरी गुड सर। 1/R1 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 3/2। इसको कर दीजिए, 2 से 2 कट गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ये 1 हो गया। 2 2 4 और 1 5, 5 हो गया ऊपर, ऊपर हो गया मेरे बच्चे 5, है ना। ये आ गया भैया 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 3/2, 2 पर पहुंचा दीजिए। 5 दूनी 10, 10/3 किसके बराबर हो गया 3.33 के बराबर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आशा करता हूं कि आपको मैंने जितना भी आपको किरचॉफ का वोल्टेज लॉ सिखाया होगा मजा आ गया होगा। आगे जो नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वो लेकर आऊंगा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में और मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद एवरीवन।